नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य में बौद्ध विरासत का संरक्षण बंगाल सरकार की प्राथमिकता। ममता बनर्जी। कोलकाता। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संदेश देते हुए कहा कि राज्य में स्थित बौद्ध विरासतों का संरक्षण पश्चिम बंगाल सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में हमारी सरकार ने कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की बौद्ध विरासत के स्मरण और संरक्षण के लिए हमारी सरकार हमेशा सक्रिय है। इस संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बौद्ध धर्म के मूल्यों और शिक्षाओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा कि उनकी सरकार बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक नियुक्ति के लिए जल्द जारी हो सकती है। अधिसूचना। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग एसएससी को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 31 मई तक अधिसूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों के लिए मसौदा तैयार कर इसे मंजूरी देने के लिए राज्य सचिवालय नवान्न भवन भेज दिया है, जहां से अब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26,000 नौकरियां रद्द कर दी है और राज्य सरकार से इन रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए 31 मई तक अधिसूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। एसएससी सूत्रों के अनुसार रिक्त पदों की सूची प्राप्त होते ही भर्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग यह सूची तैयार कर स्कूल सेवा आयोग को भेजेगा। मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस हिंदू युवकों के खिलाफ दर्ज कर रही झूठे मामले शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में निर्दोष हिंदू युवकों पर झूठे मामले दर्ज कर रही है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने महुआ से संबंधित हटाए पोस्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाए जाने के बाद एक मामले को बंद कर दिया। न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने दुबे के वकील द्वारा विवादास्पद फेसबुक पोस्ट हटाए जाने की जानकारी देने के बाद मोइत्रा की अंतरिम याचिका का निस्तारण कर दिया। बीएसएफ जवान की पत्नी से मिले तृणमूल विधायक कल्याणी। नदिया जिले के शांतिपुर के घोरालिया इलाके में बीएसएफ जवान विश्वजीत नाग के घर पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाए जाने के बाद उनका परिवार दहशत में है। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद परिवार मानसिक रूप से टूट गया और असुरक्षा की भावना से घिर गया। इस घटना के बाद शांतिपुर विधानसभा के तृणमूल विधायक ब्रज किशोर गोस्वामी जवान विश्वजीत नाग के परिवार के साथ खड़े नजर आए। रविवार रात वह उनके घर पहुंचे और विश्वजीत की पत्नी सुपर्णा नाग से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया। विधायक ब्रज किशोर गोस्वामी ने कहा कि प्रशासन उनके साथ है। अगर उन्हें कोई समस्या है तो सीधे उन्हें फोन करें, वह हमेशा उनके साथ हैं। विधायक ने अपना निजी मोबाइल नंबर सुपर्णा देवी को सौंपते हुए कहा कि ऐसी कायराना धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दोषियों को ढूंढा जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। भारत पाक तनाव के बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट। पूर्व सीटू नेता अरेस्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में नदिया जिले के नक्काशीपाड़ा से सीटू के पूर्व नेता मीर कासिम शेख को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन पर राज्य विरोधी और उकसावे वाली बातें लिखने का आरोप है। पुलिस ने सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। नक्काशीपाड़ा थाना अंतर्गत बेथुया डहरी के खिदिरपुर उत्तरपाड़ा निवासी मीर कासिम शेख ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, यदि 3 देशों को विश्व के मानचित्र से मिटा दिया जाए तो विश्व में शांति आ जाएगी। पोस्ट में अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थीं। यह पोस्ट भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष और कश्मीर के हालात को लेकर की गई थी। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा चक्रवात शक्ति। बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया चक्रवात बनने जा रहा है। चक्रवात का नाम शक्ति दिया गया है। इसका नामकरण श्रीलंका ने किया है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि 23 मई से 28 मई के बीच यह भयावह रूप ले सकता है। राज्य के तटवर्ती इलाके व बांग्लादेश के खुलना में यह भारी तबाही मचा सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अभी से ही लोगों को सतर्क कर दिया है।
पूर्वानुमान के मुताबिक यह 24 से 26 मई के बीच लैंडफॉल कर सकता है। इससे ओडिशा, बंगाल व बांग्लादेश प्रभावित हो सकता है। अधिकतर संभावना जताई जा रही है कि यह बंगाल के तटवर्ती इलाके से होकर बांग्लादेश के खुलना को हिट कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि इस महीने 3 निम्न दबाव सिस्टम बनने की संभावना है, जिसमें एक चक्रवात का रूप ले सकता है। इसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं व तूफान जैसे हालात बनेंगे। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को इसे लेकर हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। पेट्रोल 40 व डीजल 20 पैसे हुआ महंगा। कोलकाता राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। नई कीमत सोमवार सुबह से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। यह जानकारी पश्चिम बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष प्रसेनजीत सेन ने दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल में 40 पैसे और डीजल में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एसोसिएशन की तरफ से तेल कंपनियों से कारण पूछा गया है। हांसखाली पुलिस ने एक दलाल और 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। कल्याणी पुलिस ने एक दलाल और 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। घटना नदिया जिला के हांसखाली थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों को अदालत में पेश किया है। पुलिस के अनुसार हांसखाली पुलिस ने सोमवार सुबह हांसखाली के रामनगर 2 पंचायत के पंडितपुर बाजार इलाके में एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने वहां 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पता चला है कि कुछ साल पहले 4 बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस आए थे और उत्तर 24 परगना के रास्ते चेन्नई और बेंगलुरु चले गए थे। वे सोमवार सुबह हांसखाली पुलिस थाना क्षेत्र पहुंचे। घर में सीसीटीवी लगाने के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता घर के बाहर या अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर अक्सर होने वाले विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले में स्पष्ट किया गया है कि परिवार के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमति जताई है कि बिना अनुमति के सीसीटीवी कैमरे लगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह फैसला 2 भाइयों के बीच चल रहे एक विवाद को निपटाते हुए सुनाया गया, जिसमें कैमरे लगाने को लेकर तकरार थी। इस फैसले के बाद अब किसी भी घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले वहां रहने वाले सभी लोगों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। बढ़ती मांग को देखते हुए नई बिजली नीति लाएगी सरकार। अमर शक्ति कोलकाता पश्चिम बंगाल में बिजली की मांग 2034 से 35 तक लगभग 24,757 मेगावाट तक पहुंच सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए की हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अगले दशक में राज्य में बिजली की मांग लगभग 6,500 मेगावाट बढ़ जाएगी। अब इस उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से नई पश्चिम बंगाल ऊर्जा नीति तैयार करने जा रही है।